हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ मे के बारे में। मे एक मॉडल वर्ब्स है। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संभावना यानी पॉसिबिलिटीज़। जहाँ पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करना है वहाँ पास हम यूज़ ऑफ मे यानी मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, यानी हो सकता है यानी उसको पता मालूम होने की संभावना है कि उसको पता होगा। ठीक, तो जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ है तो सबसे ज़्यादा जो है वो मे का ही इस्तेमाल किया जाता है संभावना व्यक्त करने के लिए। इन केस ऑफ हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैन का जो प्राइमरी यूज़ मेनली यूज़ है वो एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए, और कहीं कहीं कैन का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन मे का जो है वो मेनली यूज जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसे यानी ही may know your address, he may know your address, यानी उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है तो he may know your address। ठीक, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है। इट मे बी a good idea, it may be a good idea, it may be a good idea but it is not practical, ठीक, तो यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। इट मे बी अ गुड आइडिया बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हमें देर हो सकती है, वी होने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं। वी मे बी लेट, यानी हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। वह घर पर हो सकता है, ही मे बी एट होम, यानी वह घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम। दूसरा इस्तेमाल जो मे का किया जाता है वो परमिशन लेने या देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, यानी परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो वहाँ पर भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मे आई कम इन सर, यस सर वो लगा सकते हैं। तो मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। माँ क्या मैं तैरने जाऊँ? यहाँ परमिशन मांग रहा है तो फिर यहाँ भी लगाएंगे मे आई गो, कहाँ तैरने? तो स्विमिंग। मे आई गो स्विमिंग, किससे बोल रहा है? मॉम से। ठीक, मे आई गो स्विमिंग मॉम। ठीक, माँ क्या मैं तैरने जाऊँ? ठीक, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मे आई गो नाउ, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? अगर इस तरह परमिशन लेना हो, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले मे आता है, मे के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आता है। ठीक, इस तरह से इसका क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं तैरने जाऊँ? मे आई गो स्विमिंग। ठीक, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सीट हियर। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मे आई गो नाउ। ठीक, उसके बाद अगला
अनुमति को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अनुमति को अगर व्यक्त करना है तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि 10 साल से छोटे बच्चों को इस हॉल में जाने की अनुमति नहीं है, यानी 10 साल से छोटे बच्चों को इस हॉल में जाने की अनुमति नहीं है, तो इसमें भी मे का इस्तेमाल करेंगे, यानी चिल्ड्रेन अंडर 10, कितना? चिल्ड्रेन अंडर 10 मे नॉट गो इन दिस हॉल, यानी चिल्ड्रेन अंडर 10 यानी 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको अनुमति नहीं है, मे नॉट गो इन दिस हॉल। पाठक एक बार में एक ही किताब ले जा सकते हैं, इनको अनुमति दी जा रही है। पाठक यानी जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं उनको, तो रीडर्स में बोरो यानी उधार ले जा सकते हैं, बोरो ओनली वन बुक एट अ टाइम, यानी एक बार में, एट अ टाइम। ठीक, तो रीडर्स जो हैं वो मे बोरो ओनली वन बुक एट अ टाइम, पाठक एक बार में एक ही किताब ले जा सकते हैं। मे का प्रयोग जो है वो इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक, उसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे हम बोलते हैं सेंटेंस कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, ठीक, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करे, वहाँ पर भी मे का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मे आएगा, ठीक, मे प्लस सब्जेक्ट, ठीक, तो मे सब्जेक्ट क्या है? परमेश्वर इसमें, तो मे गॉड, ठीक, और फिर वर्ब इसमें सहायता है यानी हेल्प, मे गॉड हेल्प, और किसकी? तो तुम्हारी, मे गॉड हेल्प यू, ठीक, मे गॉड हेल्प यू, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, तो मे गॉड, रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, और परमेश्वर हमको माफ़ करे, तो मे गॉड माफ़ करने के लिए फॉरगिव, मे गॉड फॉरगिव अस, हमें, तो फॉरगिव अस, मे गॉड फॉरगिव अस, तुम्हें लंबी आयु मिले, तुम्हें मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी आयु मिले, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें समृद्धि मिले, ठीक, तुम्हें समृद्धि मिले, मे यू प्रॉस्पर, यानी तुम्हें समृद्धि मिले, मे यू प्रॉस्पर, तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सीड, तुम्हें समृद्धि मिले, मे यू प्रॉस्पर। तो इस तरह से आप भी लिखिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो और भी बेहतर हो और आपकी जो फ्लुएंसी हो वो भी और बेहतर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।